ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 19 अप्रैल 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज सुख करता दुख हरता, प्रेम के सागर, मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव निराकार परम पिता परमात्मा ने हम निराकार आत्म रूपी बच्चों से मुरली के महावाक्यों में कहा, बाबा ने मीठे बच्चे, बाप है भक्तों और बच्चों की रखवाली करने वाला। भक्त वत्सलम पतित से पावन बनाकर घर ले जाने की जिम्मेवारी बाप की है, बच्चों की नहीं। बच्चे थोड़े ले जा पाएंगे, है ना। बच्चे तो खुद इधर आते हैं तो कैसे ले जाएंगे। बाप ही है एवर प्योर, जो जैसा होगा वैसा ही बनाएगा, है ना। तो बच्चों का यह कार्य नहीं, बाप की जिम्मेवारी है पावन बनाकर घर ले जाने की। प्रश्न है, बाप का कल्प कल्प फर्ज क्या है? कौन सा होना बाप को ही रहता है? उत्तर में बाबा ने कहा, बाप का फर्ज है बच्चों को राजयोग सिखलाकर पावन बनाना। अब राजयोग क्या है, कौन सिखलाए, है ना। तो राजयोग अर्थात हम राज्य करते हैं अपने राज्य में। यहाँ तो हमारा राज्य है नहीं। अब योग माना होता है जोड़ना खुद को, जिससे फिर हमें वह सब राज्य भाग्य मिलेगा। तो अब किससे हमें जोड़ना है खुद को? मन बुद्धि से किससे जोड़ना है? जिससे हमें प्राप्ति होना है। अब वह कौन है जिससे हमें जोड़ करके वह सब मिलेगा? तो वह है परम पिता परमात्मा। अब जब वो आए तब तो फिर हमें खुद से जोड़े, और जो हम भूल गए हैं, जो हमसे बिछड़ गया है हमारा राज्य भाग, तो वो वही आकर के बताए कि क्यों बिछड़ा, कैसे बिछड़ा, कैसे आपसे वो छूटा, है ना। कैसे आप यहाँ दूसरे रावण राज्य में आए। तो यह सब बातें वो बताएं, तब फिर हम उससे अपने मन बुद्धि जोड़ें, कनेक्शन जोड़ें। तो राज योग वही सिखलाए जो जानता होगा, है ना। तो बच्चों के लिए आते हैं बाप। बाप का फर्ज है बच्चों को राजयोग सिखलाकर पावन बनाना, सभी को दुख से छुड़ाना। बाप को ही होना फिक्र रहता है कि मैं जाकर अपने बच्चों को सुखी बनाऊं, है ना। सुख करता है ना, तो सुखी बनाने के लिए आते हैं रावण राज्य में, है ना। क्योंकि अब बाप से भी सहन नहीं हुआ कि बच्चे इतने दुखी हो गए हैं, है ना। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में देख ले कितने पाप हैं, कितने पुण्य तेरे दामन में, है ना। तो बुद्धि रूपी दर्पण में देखना है कि कितने हमसे पाप हुए और कितने पुण्य हुए। ओम शांति। यह कौन पूछ रहा है? बाप, जिसको ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। बाप की महिमा तो करते हैं, वह लिबरेटर गाइड भी कहते हैं। दुख से छुड़ाने वाला है। महिमा कुछ ना कुछ किया इसलिए तो महिमा करते हैं। वो हमें राज राजेश्वरी बनाते हैं, है ना। ज्ञान ज्ञानेश्वरी के बाद राज राजेश्वरी बनाते हैं, तो महिमा तो होगी ना। फिर उन्हें गाइड भी कहते हैं। हमें सुख का रास्ता दिखाते हैं, स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति, दुर्गति में हैं तो सदगति में ले जाने का रास्ता दिखाते हैं ना। कर्मों को सुधारते हैं और हमारे पापों का विनाश भी कराते हैं, है ना। तो वह है सबकी सदगति करने वाला। वह सर्व का सुख करता है ना, दुख हरता सुख करता है। समझते हैं कि वह है परम धाम का रहने वाला, परंतु अज्ञान के वश कह दिया है सर्वव्यापी है। जानते नहीं ना, अज्ञान वश कह दिया है। ज्ञान होता तो क्यों कहते कोई। तो इसलिए कह दिया ज्ञानवश सर्वव्यापी हैं, सब भगत हैं, बच्चे और भगवान है बाप। भगत कौन है? बच्चे, जो आत्माएं परमात्मा को याद करती हैं ना। जो याद करने वाला है वो भगत है, और जो भगवान है वो उसे हम याद करते हैं। तो जिससे याद किया वो भगवान, और जो याद करते हैं वो भगत है। तो बाप समझाते हैं
कि परम धाम का रहने वाला हूँ मैं, है ना। और जो बच्चे हैं वो भगत, मैं भगवान बाप। तो यह तो ज़रूर सब बच्चों को समझाना चाहिए कि दुख हरता सुख करता हमारा कौन है, बाप है। उनका नाम गाया जाता है भगत वत्सलम। यह नाम कोई गुरु गोसाई को नहीं दे सकते हैं। अब बच्चे या भक्त तो बहुत हैं, उन पर रहम करने वाला एक ही बाप है। सारी दुनिया को एक बाप ही आकर सुख शांति देते हैं, समझाते भी हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य को बैकुंठ व स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ तो मंदिरों में द्वार बना दिए हैं कि साल में कोई एक रख दिया है मुहूर्त, उस मुहूर्त में उस द्वार में यदि घुसे तो आप बैकुंठ चले जाते हैं। ऐसे बता दिए। तो जो मत में आया, जो अपनी मत हुई वो कह डाली, है ना। तो यहाँ बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के राज्य को बैकुंठ व स्वर्ग कहा जाता है, जहाँ गोल्डन एज होती है। 150 वर्ष की आयु के पहले कोई अपना शरीर छोड़ता नहीं है और आत्मा समझ वहाँ अपना कर्म अकर्म बना करके रहते हैं। वहाँ कोई विकार होता नहीं, इसलिए किसी को कोई दुख देता नहीं। निर्विकारी 16 कला संपूर्ण आत्माएं रहती हैं। देव आत्मा उन्हें ही कहते हैं, सतयुगी आत्माओं को। तो वहाँ ही स्वर्ग उसे ही कहा जाता। फिर त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहते, क्योंकि वहाँ 16 से फिर 14 कला में आते हैं। यह बातें समझने की हैं, रट्टा मारने की नहीं हैं। तो इस तरह से स्वर्ग कहा जाता है। आत्मा तो बच्चा है, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। शरीर होता है बूढ़ा, है ना, छोटा बड़ा शरीर होता है। शरीर की आयु बढ़ती घटती है, ना कि आत्मा की। आत्मा तो है ही अविनाशी, है ना। और स्वर्ग में तो उसकी शरीर की भी आयु 150 वर्ष होती है और उसे स्वर्ग कहा जाता है। इस समय कलयुग है तो बाबा को कितना होना होगा। हद के बाप को भी फुरना होता है। यह है बेहद का बाप। बाप को भी चिंता लगी रहती है न लौकिक पिता को, तो यह तो बेहद का बाप है। मालूम होना चाहिए कि सभी भक्तों का कल्याणकारी एक बाप ही है। उनको ही फुरना रहता है कि बच्चों को जाकर सुखी बनाओ। जब मनुष्यों पर आफतें आती हैं तो सभी भगवान को याद करते हैं, पुकारते हैं, हे परम पिता परमात्मा बचाओ। अभी तुम बच्चों के सम्मुख बाप बैठा है। बाप कहते हैं, क्या मुझे ख्याल नहीं होगा कि अभी सब पतित हो गए हैं, मैं जाकर सबको राजयोग सिखलाकर पावन बनाऊं। यह तो मेरा कल्प कल्प का फर्ज है। कोई पहली बार तो आया नहीं हूँ, आया था, आया हूँ, आता रहूँगा कल्प कल्प। भले इस समय पुकारते तो सभी हैं, परंतु वह लव नहीं है, क्योंकि रिश्ता नहीं है ना। संबंध नहीं जोड़ेंगे तो लव नहीं रहेंगे। बुद्धि से जुड़ेंगे तो कभी कभी का रहेगा, समय पड़ेगा तब रहेगा, लेकिन संबंध रहेगा तो बिन समय के भी याद करते रहेंगे। लेकिन संबंध जुड़ेगा तब जब उनकी महिमा और उनका ऑक्यूपेशन पता चलेगा, रिश्ता पता चलेगा, है ना। तो ठीक वैसे ही जैसे माता पिता को याद करने के लिए कोई कहता नहीं है फ़ोन करके कि तुम मुझे याद करो, स्वतः ही याद आती है, क्योंकि हम संबंध जोड़ते हैं, संबंध है हमारा उनके साथ में, है ना। और उनके संस्कार भी आप ही अपने में आते हैं। ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे को माँ समझाती है, लिख करके देती है कि जो मैं करती हूँ, जैसे मैं उठती हूँ, जैसे मैं बैठती हूँ, जैसे मैं बोलती हूँ वैसे बोलो, ऐसे नहीं ना। तो वो तो स्वतः ही आते हैं माता पिता के संस्कार। तो बाप समझाते हैं कि अब मुझे आया कि जाकर सुखी बनाऊं, है ना। जब आफतें आती हैं सभी भगवान को याद करते हैं, पुकारते हैं, परम पिता परमात्मा बचाओ। अभी तुम बच्चों के सम्मुख बाप बैठा है। बाप कहते हैं, क्या मुझे ख्याल नहीं होगा कि अभी सब पतित हो गए हैं। तो यह तो मेरा फर्ज है। भले समय पुकारते सभी हैं। अब तुम सारे ड्रामा को समझ गए हो। बाप कहते हैं, मैं तुमको पावन बनाने आया हूँ। यह मेरी बात मानो तो सही ना। सन्यासी भी इन विकारों को छोड़ते हैं। उन्हों का है हद का सन्यास, हमारा है बेहद का सन्यास। सारी पुरानी दुनिया का बाप कितना अच्छी तरह समझाते हैं। प्रजापिता, ब्रह्म कुमार और कुमारियाँ प्रैक्टिकल में है ना।
बोर्ड भी लगा हुआ है, कितने ढेर बच्चे हैं, सब कहते हैं मम्मा बाबा। गांधी को भी फादर ऑफ नेशन कहते हैं, है ना। वह भी भारत का फादर था। उनको सारी दुनिया का तो नहीं कहेंगे ना, है ना, सारी दुनिया का तो नहीं कहेंगे ना। उनको बाबा कहते हैं सारी दुनिया का पिता तो एक ही है। बाप यह कहते हैं, वह बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, तुम इन पर जीत पहनो, इनमें कोई सुख नहीं है। पवित्र देवी देवताओं के आगे जाकर सिर झुकाते हैं ना, मूर्तियों के आगे, समझते कुछ नहीं। एक वेवड़ा भी होगा, कोई ड्रिंक करके भी, कोई नशे से भी निकलेगा तो वो अपने चप्पल उतार करके, उतनी भासना रहती है, उतनी प्योरिटी। देखिए अभी भी उन चलचित्रों में कितना प्योरिटी है, क्योंकि वो क्यों अपने ओर जो है आकर्षित करती हैं मूर्तियाँ। क्यों कोई भी उम्र का जाकर के देवी की मूर्ति के सामने उसे माँ कहता है। क्यों कोई भी जो है मंदिरों में विराजमान मूर्तियों के सामने जाकर के नतमस्तक होते हैं, कोई भी उम्र का हो, किसी भी तरीके का उसमें नशा हो, तो भी जाकर के अम्बे माँ, दुर्गे माँ, ऐसा करो वैसा करो कहते हैं। वो मंदिर में वैसी भासना रहती है। और वही जो ड्रिंक करके नशे वाला व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा है और कोई ऐसी विकारी आत्मा, कोई ऐसी, कोई भी मान लीजिए रोड में चलते कोई कहना चाहिए सिनेमा की कोई हीरोइन मिल जाती, उसे देख करके उसे वो भासना क्यों नहीं आती? क्योंकि उनमें वो प्यूरिटी के वाइब्रेशंस नहीं है ना, उनके अंतर मन में वो प्यूरिटी नहीं है जो उन चलचित्रों में और चैतन्य रहने के समय रहती है, निर्विकारीपन, है ना। तो यह देखिए भासना जागती है, उस तरफ आकर्षित करती है, क्योंकि उनमें प्यूरिटी होती है ना, विकार नहीं होते। तो यह जो प्रैक्टिकल में, अब बाबा कहते हैं सारी दुनिया महात्मा गांधी को थोड़े ना पिता कहेगी, लेकिन सारी दुनिया का पिता तो एक ही है। और बाप कहते हैं कि काम महाशत्रु है, उस पर जीत पहनो, इनमें कोई सुख नहीं है ना। तो देवी देवताओं के सामने सभी सिर झुकाते हैं, समझते भले ही कुछ ना। बाप सिर्फ कहते हैं बच्चे यह अंतिम जन्म पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए तुम्हारी कायाकल्प तरु कर दूंगा। बहुत सहज है, परंतु माया ऐसी है जो हरा देती है। भल 4-6 मास पवित्र रहते हैं, फिर भी कमर टूट पड़ती है। तुम जानते हो बाबा कल्प पूर्व के समान समझा रहे हैं। कौरव पांडव भाई भाई दिखाते हैं, दूसरे गांव व देश के नहीं हैं। पतित पावन बाप अविनाशी खंड भारत में ही आते हैं, यह बर्थ प्लेस है, कहते हैं ना देवभूमि, है ना। और अतिथि देवो अतिथि भवा, है ना, अतिथि देवो भवा ऐसे कहते हैं ना। और भगवान की भूमि कहते हैं, राम कृष्ण की भूमि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ ही परमात्मा आते हैं और यहीं भगवान की जन्मभूमि है और यहीं देवी देवताओं की जन्मभूमि है ना। अतिथि देव बाबा होकर गए, अभी नहीं, अब वापस आएंगे, है ना। जो यहाँ तो सभी मुसाफरी करने आते हैं ना, वो भल देवी देवता ही क्यों ना हो, परमात्मा भी आते हैं, अपना ड्रामा पूरा करते हैं और वापस चले जाते हैं, है ना। यहाँ आकर के राज्य नहीं करते हैं, लेकिन आकर के हमको राज्य दे कर जाते हैं। तो यही तो महानता है ना बाबा की। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो यह जो है बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी मनाते हैं। निराकार शिव परमात्मा जन्म लेते, नाम शिव है, शरीर तो नहीं है। और सबके ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चित्र हैं, दिखाया जाता है। शंकर के गले में नाग डले रहते हैं, तो नाग डले रहना माना उनका शरीर है ना। ये निराकार शिव परमात्मा जैसे शिवलिंग में दिखाते हैं, इसीलिए क्योंकि फिर इतना सा बिंदु दिखाएंगे तो उसका पूजन पाठ नहीं कर सकते। तो बाबा कहते मैं तो बिंदु हूँ, फिर उतना बड़ा लिंग दिखा दिया है ना। शिव रुद्र भी दिखाते हैं, तो बीच में शिव परमात्मा और साइड में हम आत्माओं का जो है वो रुद्री है ना, लंबे लंबे जो है, तो वो आत्माओं का दिखाते हैं।
इस तरह से बाप कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चित्र हैं, ऊंचे ऊंचा एक भगवान है, वह इनमें प्रवेश करते हैं। किसमें? ब्रह्मा बाबा में। तो ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करते हैं, तब फिर उनका नाम ब्रह्मा होता है। इनके द्वारा ही रचना हुई ना, रचता बाप के द्वारा। तो इसमें प्रवेश करते हैं, परंतु आया कैसे, कब आया, किसको भी यह मालूम नहीं है। भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं, मंदिर भी सबसे बड़ा यहाँ ही है, इसमें भी लिंग रखा दिया है। समझाना चाहिए, शिव जरूर आते हैं, शरीर बिगड़ तो कुछ होना ही नहीं है। कच्छ मच्छ में अवतार ले लेंगे तो क्या कच्छ मच्छ की भाषा हम मनुष्य आत्माएं समझ जाएंगे, है ना। और कोई बच्चे का तन धारण कर लेंगे, वो बच्चा सब मनुष्यों को, बड़े बूढ़ों को, बुजुर्गों को, सब एज वालों को बच्चा बच्चा कह करके बुलाएंगे तो वो डाइजेस्ट कर पाएंगे क्या? तो यही जो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा जो बनते हैं, जिसका फर्स्ट वही अंत में फिर वही फर्स्ट में जाकर प्रिंस बनते, तो उनका ही तन का आधार लेते हैं। वो उनका जो रथ है वो नक्की है कि इसमें ही लेना है कल्प कल्प, है ना। तो इस तरह से प्रेरणा से तो कोई बात बनती नहीं है कि ऊपर से वो परमात्मा अपना ऐसे बिजली का रूप दिखा देंगे, चमक जाएंगे और हम उससे समझ लेंगे कि हम कैसे नीचे गिरे और हमें कैसे उठना है, दुख से कैसे निकलना है, कैसे हमें स्वर्ग में जाना है ना। तो ऐसे तो नहीं होगा। डॉक्टर को देख करके कोई सर्जरी थोड़ी सीख लेता है, टीचर को देख कर टीचर थोड़ी बन जाते हैं, है ना। तो इस तरह से बाप बैठ बच्चों को हर तरीके से अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा कहते हैं, जो मैं आता हूँ, शरीर बिगड़ तो कुछ होना ही नहीं है, कर्मेंद्रियाँ तो मुझे चाहिए, हाँ, सुख और दुख आत्मा शरीर के साथ ही भोगती है। अगर अलग अलग हो तो फिर किसको कुछ भी आभास नहीं, है ना। और परमात्मा तक पहुंचने का भी आधार शरीर ही है। आप शरीर छोड़ने के बाद परमात्मा के पास जा नहीं सकते हैं, आपको थोड़े ना पता चलेगा, वो अनुभूति थोड़ी होगी। तो इस संगम युग पर ये सारी अनुभूति होती है चारों युगों की। कैसे आप जो है ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, फिर पूज्य पुजारी, फिर ब्राह्मण, फिर इस ऐसे आकर के चारों युगों में कैसे आप 84 का ड्रामा बजाते हैं, वह सब अनुभूति इस संगम युग पर हुई होती है। इसीलिए इसे कमायु धर्मायु श्रेष्ठ कहते हैं ना युग। तो इस तरह से बाबा कहते हैं, सुख और दुख आत्मा शरीर के साथ ही भोगती है। आत्मा अलग हो जाती है तो कुछ भी कर नहीं सकती। शिव बाबा ने भी कुछ किया होगा, वह पतित पावन है, परंतु कैसे आकर सबको पावन बनाते हैं यह कोई नहीं जानते ही नहीं और ना जान पाएंगे, क्योंकि जब देवी देवताओं के पास ही यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है तो फिर और मनुष्यों के पास कैसे होगा। तो अब बाबा साधारण तन में प्रवेश कर पाठ बजाते हैं, गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो पतित दुनिया में ब्रह्मा कहाँ से आया? परमात्मा स्वयं कहते हैं, मेरा शरीर तो है नहीं, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, मैंने इसमें प्रवेश किया है, मेरा नाम शिव है, तुम आकर मेरे बने हो। तभी तुम्हारा भी नाम बदलता है। सन्यासियों के पास जाकर सन्यास करते हैं तो उन्हों के भी नाम बदली होते हैं। अब बाप सम्मुख आया है, ईश्वर जिसको आधा कल्प तुमने याद किया है, फिर चलते चलते तुम उनको भी भूल जाते हो। सन्यासी तो सुख को मानते नहीं, वह सुख को काकविश्र के समान समझते हैं। सन्यासियों के पास देखा ना क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। कहते हैं अगर मैं सब कुछ रखूं तो फिर प्राण ना छोड़ पाऊँ, है ना। जितना जास्ती धन माया में उलझे रहेंगे उतना ही फिर जाने में अड़चन होगी, मुश्किल होगी, है ना। तो इसीलिए वो कुछ चाहिए नहीं उनको, ना कपड़े लत्तों से मोह, न धन माया से, है ना। सिर्फ 2 टाइम का खा लिया बस उतना, कई तो वो भी नहीं, है ना, फलाहार करके रहते। तो इस तरह से कहते हैं कि कागविष्टा के समान समझते हैं। स्वर्ग का नाम तो बाला है, कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्ग गया। नई दुनिया को सुख धाम, पुरानी दुनिया को दुख धाम कहा जाता है। बाप इतना समझाते हैं तो क्यों नहीं उनकी मत पर पूर्ण रूप से चलना चाहिए। बाबा आया है सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। बाबा का पाठ है बच्चों को वर्षा देना। निराकार
रचयिता बाप से वर्षा कैसे मिलता है यह भी तुम जानते हो। मेरा परिचय तुमको कहाँ से मिला? भगवान उवाच, क्या मैं कृष्ण हूँ? मैं ब्रह्मा हूँ? नहीं, मैं तो सभी आत्माओं का निराकार बाप हूँ और कोई नहीं कह सकता। भल अपने को शिवो अहम कहते हैं, परंतु यह नहीं कह सकते कि मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। वह अपने को गुरु कहलाते हैं। बाप, वहाँ बाप तो मिला नहीं, टीचर मिला नहीं, फट से गुरु मिल गया। यहाँ कायदे का ज्ञान है। यहाँ तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु, मैं एक ही हूँ। वंडर खाना चाहिए। सारी पतित दुनिया को कैसे पावन बनाते होंगे। 21 जन्म का वर्षा देने वाले बाप की मत पर कदम कदम चलो। माया दुष्टर है। बाबा बाबा कहते हैं, पढ़ते भी हैं, फिर भी आहो मायावश बाप को फारकती दे देते हैं। इसलिए कहते हैं खबरदार रहना। बाप को बच्चे फारकती देवें तो कहेंगे ना, मैंने तुम्हारी इतनी पालना की फिर भी छोड़ दिया मुझे। यहाँ तो औरों की सेवा करनी है, औरों को आप समान बनाने की। यह मदद मेरी नहीं करेंगे। फारकती दे नाम बदनाम कर देते हैं। कितना मुश्किल होती है। अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं। ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। माया कितने तूफान लाती है। भक्ति मार्ग में यह नहीं होता। बाप कहते हैं, सयाने बच्चे तुम मेरी मत पर चलो। अपने दिल रूपी दर्पण में देखना चाहिए कि मैंने कोई भी कर्म तो नहीं किया। बाप का बन थोड़ा भी विकर्म करते हो तो 100 गुना दंड हो जाता है। बहुत नुकसान कर देते हैं। देखना है हम अपना खाता जमा करते हैं या ना करते हैं। माया के भूतों को भगा देना चाहिए। ऐसी अवस्था हो तब दिल पर चढ़ें तो तख्त पर भी बैठेंगे। वह भी समझते हो हमारा तख्त क्या होगा। शिव बाबा का मंदिर बनाते हो तो तुम्हारा महल कितना सुंदर और ऊंचा होगा। मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। तुम्हारे पास अथाह धन होगा। फिर तुम मेरा मंदिर बनाते हो। सारा धन मंदिर में तो नहीं लगाएंगे। अभी तुम जानते हो हम विश्व के मालिक थे। वहाँ विश्व महाराजन को धनदाता कहेंगे। उसने भक्ति मार्ग में कितना बड़ा मंदिर बनाया, तुम भी बनाते हो। वहाँ द्वापर में सभी राजाओं के पास मंदिर रहता है। पहले पहले बनाते हैं शिव का मंदिर, क्योंकि शिव ने ही हमें कैसा बनाया था, है ना। फिर हम उतरते समय जब हम आते हैं तो शिवालय बनाते हैं, है ना। फिर बाद में और अव्यभिचारी बाबा ने कहा है ना, तो अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी होती है। बाबा कहते हैं पहले पहले बनाते हैं शिव का मंदिर, फिर देवताओं का बनाते हैं ना। पूजे से फिर पुजारी बनते हैं तो फिर नीचे गिरते ही आते हैं। देवताओं का बनाते हैं बाद में। अभी बाप तुम बच्चों को कितना सत्य समाचार सुनाते हैं। तुम बच्चों को इस पढ़ाई से बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो पुरुषार्थ से हम यह बनेंगे, फिर श्रीमत पर क्यों नहीं चलते? तुम भूल क्यों जाते हो? यह तो कहानी है। घर में मित्र संबंधी कहानियाँ सुनाते हैं। बाप भी तुमको सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की कहानी सुनाते हैं। फिर इसमें मूंझना या बोर क्यों होना? लेकिन ये सच्ची कहानी है ना, सत्य कहानी है। हम सब कहानी सुनते वक्त कितना मज़े करते हैं, तो यहाँ इस पढ़ाई में क्यों हम मज़े नहीं करते? ये भी तो हमारी ही कहानी है और सच्ची कहानी है ना। तो इस तरह से बाप भी तुमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की कहानी सुनाते हैं। तुम 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे। बाबा रोज यह कहानी सुनाते हैं। तुम बच्चे बन जाओ, अपने को लायक बनाओ राज्य भाग्य लेने के। यह है सत्यनारायण की कहानी। यह कहानी तुमको सुनकर फिर औरों को सुनानी है, अमर बनाने के लिए।
फिर भक्ति मार्ग में कथाएं सुनाएंगे, फिर सतयुग त्रेता में यह ज्ञान भूल जाएगा। बाप कितना साधारण चलते हैं, कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। वाह बाबा वाह। जब तुम दुखी बनते हो तो मुझे बुलाते हो कि हमको आकर विश्व का मालिक बनाओ, पतितों को पावन बनाओ। मनुष्य समझते थोड़े ही हैं। तुम समझते हो कि बाबा हमको पतित से पावन बना रहे हैं, तो बाबा को भूलना नहीं चाहिए। तुम्हें उच्च सर्विस करनी है, बाप को याद करना है और घर चलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा, रोज अपने दिल रूपी दर्पण में देखना है कि कोई भी विकर्म करके अपना व दूसरों का नुकसान तो नहीं करते हैं। सयाना बन बाप की मत पर चलना है, भूतों को भगा देना है। भूत ही तो है ना, पास्ट जो पुरानी दुनिया का, वो हमारे पीछे लगा हुआ है। डर भूत है ना, भय का भूत, डर का भूत, ये क्या है ना, भूत बनकर लगता है ना। पास्ट सो पास्ट, गुजर गया, अब क्या है, ऐसे बोलते हैं। दूसरा है बाप, तो बाप जो सत्य समाचार बा कहानी सुनाते हैं वह सुनकर औरों को भी सुनानी है। वरदान, हर समय अपने दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे स्नेह के कारण हर एक के दिल में आता है कि हमें बाप को प्रत्यक्ष करना ही है, ऐसे अपने संकल्प, बोल और कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। सदा खुश रहने की डांस करो, कभी खुशी कभी उदास, यह नहीं। ऐसा दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत धारण करो कि जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, यही गीत ऑटोमेटिक बजता रहे तो प्रत्यक्षता का झंडा लहराने लगेगा। यह भी बहुत बड़ा बाबा का योग है। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, बाबा की नज़र, बाबा का हाथ, बाबा का साथ हर पल हर क्षण मेरे ऊपर है। अपने आप को उस लाइट हाउस, माइट हाउस के नीचे देखें। जिसे भी देखें सबको लाइट ही लाइट देखें। जिधर देखती हूँ लाइट ही लाइट है। हर एक मनुष्य आत्मा को लाइट देखें, खुद को लाइट, परमात्मा को लाइट, बन जाएंगे लाइट। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली यह गीत बजता रहे कि मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, तो प्रत्यक्षता का झंडा लहराने लगेगा। आज का स्लोगन है, विघ्न विनाशक बनना है तो सर्व शक्तियों से संपन्न बनो। विघ्न विनाशक बनना है तो सर्व शक्तियों से संपन्न बनो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, परमात्मा सुखदाता है ना कि दुखदाता। यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि तकदीर बनाने वाला एक है, वही परमात्मा है। कहावत भी है कि तकदीर बनाने वाला जरा सामने तो आ। तो यह सारी महिमा अथवा गायन एक परमात्मा का है। इतना समझते हुए भी जब कोई कष्ट आता है तो दुखी होने कारण कह देते हैं यह दुख सुख, भला बुरा, यह तकदीर परमात्मा ने बनाई है। फिर कह देते हैं प्रभु का दिया हुआ मीठा करके भोगना है। इसमें ही अपने को संतुष्ट रखें। अब प्रभु का भाड़ा दिया हुआ फल भी उनको मीठा, बाबा का जो में दिया हुआ भाड़ा उनको मीठा रहने थोड़े ही देता है। परंतु मनुष्यों को इतनी भी बुद्धि नहीं है कि हम परमात्मा को यह दोष क्यों देते हैं। यह दोष तो खुद मनुष्यों का है। कर्म विकर्म बनते और जितने ज्यादा बनते उतना दुख पाते। रावण ने दुख ही किया, राम क्यों दुख देगा, है ना। तो उस परमात्मा को दोष क्यों देते हैं।
यह तो दोष मनुष्य का है। मनुष्य ने जो भी कर्म किए हैं उसे भोगना पड़ता है। कहते हैं ना, कर्म श्रेष्ठ है, तो हर एक अपने अपने कर्मों अनुसार भोगता है। फिर अगर कोई श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो सुख भोगते हैं, और कोई भ्रष्ट कर्म करते हैं तो दुखी बनते हैं। अब उस भाड़े को भी मीठा कर भोगने के लिए मनुष्य को पहले समझ होनी चाहिए ना, कि हम क्यों दुख और सुख में आते हैं। तो इसलिए परमात्मा आकर खुद ज्ञान और योग सिखलाते हैं। अब यह कायदा है, जो माया का साथ छोड़ परमात्मा का साथ लेता है, तो माया फिर उनका पीछा नहीं छोड़ती है और अधिक पीछे पड़ जाती है। अब रावण क्यों कहेगा, क्यों रावण तो यही कोशिश करेगा ना, पूरी भरसक प्रयास करेगा कि मेरा राज्य कोई छीने ना, मेरा राज्य कोई छीने ना। और हम तो है ही पराए राज्य में। बाबा कहते हैं, अब रावण का राज्य है, हम दूसरे राज्य में, हम पराए देश में हैं, तो वो पराया देश हम अगर लेंगे तो वो तो कोशिश करेगा ही कि कोई ना छीन पाए, पूरी कोशिश करेगा, है ना। तो इस तरह से वह तो आएंगे, बहुत विघ्न आएंगे, पीछे नहीं छोड़ती है, विघ्न डालती है। अब परमात्मा के सदके जो भी कुछ सहन करते हैं वो भोगना मीठी लगती है, वो हमें माइट और लाइट दे देते हैं। अब परमात्मा कहते हैं, बच्चे बिगड़ी हुई तकदीर मैं बनाता हूँ, तो मैं तकदीर को बनाने वाला हूँ। बाकी जो मनुष्य अपने आप विस्मृत करते हैं वो अपनी तकदीर आपे ही बिगाड़ते हैं, परंतु जो मनुष्य मेरे मिलने अर्थ भोगते हैं उनके लिए जवाबदार मैं हूँ। अब वो भी तब होगा जब ऐसे कहेंगे कि परमात्मा तेरी मेरी एक मर्जी हो। भले लाखों दुनिया वाले कुछ भी कहें, परंतु उन्हों को पूर्ण निश्चय है कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है। मैंने उससे सौदा किया है, अब मैं किसकी परवाह रखूं। तभी तो कहते हैं, परवाह रही पार ब्रह्म की वह मिल गया। अब परमात्मा कहते हैं, जो सिर्फ मेरी ही सुनते हैं और मुझे ही देखते हैं, ऐसी सीढ़ी पर जिसने पांव रखा है, उन्हों को भल माया की लहर हिलाएगी भी। परंतु जिनको पूरा निश्चय हो चुका है वो तो प्रभु का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बाकी ऐसा ना हो जरा सी माया की उछाल में आए, अपनी तकदीर को लकीर लगा देवें। तकदीर को बिगाड़ना और बनाना यह मनुष्य के हाथ में है। वो तो एक सार भेजता है, एक सा भेजता है, यहाँ आकर के रंग भरने होते हैं अपने जीवन में। तो तकदीर को बिगाड़ना और बनाना यह मनुष्य के हाथ में है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मातेश्वरी जी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ईश्वरी।